अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब अमेरिका यूरोप को गैस सप्लाई करेगा, एलएनजी सप्लाई करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस पॉइंट को आप समझिएगा कि अब अमेरिका एलएनजी सप्लाई करने जा रहा है यूरोप को। यूरोप को एलएनजी क्यों सप्लाई करेगा? क्योंकि यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस आने वाला है उससे निपटने के लिए अब एलएनजी अमेरिका यूरोप को देगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई है, रशिया के मामलात जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ ख़राब हो चुके हैं। इस वजह से रशिया ने अपनी गैस सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज़ को बंद कर दी है। रशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है गैस का, जो यूरोपियन कंट्रीज़ को सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ चलती हैं। अब क्योंकि रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के वो ख़राब हो चुके हैं, इस वजह से रशिया तो उनको गैस देने वाला नहीं है। तो इस मौके का फ़ायदा कौन उठाने वाला है? अमेरिका। अमेरिका दुनिया भर में जहाँ भी जंगें लगती हैं उनके पीछे अगर आप चेक करेंगे, अगर आप फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होता है। ठीक उसी तरीके से जो यूक्रेन वार को छेड़ा गया है, इसमें भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका इस वॉर के पीछे एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अब क्योंकि अमेरिका जो जिन कंट्रीज़ के अंदर जंग लगी होती है वहाँ पे जाता है, अपने हिमायतियों को असला सप्लाई करता है, मतलब असला बेचता है। जितनी ज़्यादा जंग लगेगी, जितनी ज़्यादा तबाही होगी, उतना ज़्यादा उसका असला बिकता है। अब असले के साथ साथ उसने गैस बेचना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस यूरोप में आ रहे हैं। यूरोप कोई एक छोटा एरिया नहीं है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। वो सारी कंट्रीज़, उन सब कंट्रीज़ को गैस चाहिए, एनर्जी की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है। अब ये सप्लाई अमेरिका करेगा, मतलब एक हाथ से अमेरिका हथियार बेच के पैसा कमाएगा और दूसरे हाथ से अमेरिका अब एलएनजी बेचकर भी यूरोप से पैसा कमाएगा। यकीनन अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के पीछे अमेरिका का हाथ होता है, जहाँ पे अमेरिका हालात ख़राब करवाता है, उन कंट्रीज़ का फिर कभी भला नहीं होता। अब यूरोपियन कंट्रीज़ भी पछताने वाली हैं बहुत जल्द। अब जो दूसरी खबर है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रशिया ने यूक्रेन और रशिया से जो अनाज की सप्लाई होती है यूरोपियन कंट्रीज़ को, उसको बंद करवा दिया है। रशिया और यूक्रेन ये बहुत बड़े मुल्क हैं। अगर इनके रकबे की बात की जाए तो बहुत बड़े मुल्क हैं और ज़रूरी पैदावार इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़े सप्लायर हैं अनाज के, जो कि यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ को अनाज सप्लाई करते हैं। अब रशिया ने यूक्रेन से भी और रशिया से भी जो अनाज की सप्लाई थी उसको रुकवा दिया है। तो एक तरफ एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर फूड क्राइसिस भी आने वाला है। अब यकीनन अगर फूड क्राइसिस आता है यूरोपियन कंट्रीज़ में तो इस मामले को भी अमेरिका कैश ज़रूर करवाएगा और अमेरिका यकीनन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको फूड भी सप्लाई करेगा। गंदम की बड़ी सप्लाई यूक्रेन से और रशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ को जाती है। अगर ये सप्लाई बंद होती है तो एक तरफ तो एनर्जी क्राइसिस आने वाले हैं, जो गैस सप्लाई है उसके मुनक़ता होने के बाद, दूसरी तरफ फूड क्राइसिस भी यूरोप में आने वाले हैं। जो फूड के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं। दोनों तरफ से रशिया ने यूरोप को जो चने चबवा दिए हैं। अब अमेरिका इन सारे मामलात से फ़ायदा उठा रहा है। फ़ायदा ऐसे उठा रहा है, एक तरफ असला सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ अब वो एलएनजी सप्लाई करेगा। इसके बाद जब फूड क्राइसिस आएंगे तो यकीनन अमेरिका की तरफ से यूरोपियन कंट्रीज़ को फूड भी सप्लाई किया जाएगा और ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री में सप्लाई नहीं होती, इसके बदले में पैसा लिया जाता है। तो अमेरिका 3 हाथों से अब पैसा कमाएगा यूरोपियन कंट्रीज से। अगर जल्द ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस रशिया और यूक्रेन वॉर का हल नहीं निकाला तो ये कंट्रीज़ तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।